वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या प्रिज्म के अवर्णक संयोग से क्या समझते हैं यह देखेंगे तथा इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध की गणना करेंगे तथा इस स्थिति में परिणामी विचलन की गणना करेंगे। प्रिज्म का अवर्णक संयोग का अर्थ यह होता है कि दो प्रिज्मों को इस प्रकार रखा जाए कि एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण दूसरे प्रिज्म द्वारा निष्फल कर दिया जाए तो इसे हम लोग प्रिज्म का अवर्णक संयोग कहते हैं। इस स्थिति में जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश बिना अपने अवयवी 7 वर्णों में विभाजित हुए विचलित हो जाती है। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच से बने दो प्रिज्म को इस प्रकार आपस में संयोजित करके रखा जाता है कि दोनों प्रिज्म के अपवर्तक कोण या आधार एक दूसरे के विपरीत हो जाए। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या प्रिज्मों का अवर्णक संयोग के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि क्राउन कांच के लिए लाल, पीला एवं बैंगनी वर्ण का विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर, डेल्टा वाई, डेल्टा वी एवं इन्हीं वर्ण के लिए इसी कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक एन आर, एन वाई एवं एन वी है। यदि क्राउन कांच का अपवर्तक कोण ए हो तो डेल्टा आर बराबर, अभी मैंने पिछले वीडियो में ही किया था एक सूत्र, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। इस सूत्र के अनुसार हम लोग डेल्टा आर का मान अगर निकालें तो डेल्टा आर का मतलब हुआ लाल वर्ण का विचलन कोण, तो लाल वर्ण का अपवर्तनांक -1 इंटू ए। इसी प्रकार डेल्टा वाई के लिए एन वाई माइनस 1 इंटू ए एवं डेल्टा वी के लिए एन भी माइनस 1 इंटू ए। क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, क्राउन कांच के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करने के लिए हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण के वीडियो में देखा था कि बैंगनी वर्ण के विचलन कोण में लाल वर्ण का विचलन कोण घटाना पड़ता है। तो मैंने θ1 मान लिया क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए, तो θ1 बराबर हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी का मान मैंने यहां से पुट कर दिया एन वी माइनस 1 इंटू ए और माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब एन आर माइनस 1 इंटू ए। मैंने इन दोनों से ए को कॉमन किया तो यहां पे आ गया एन बी माइनस 1 और ये माइनस एन आर और माइनस माइनस या प्लस 1 प्लस में और माइनस में ये दोनों कट गया, हमें θ1 बराबर हो गया एन बी माइनस एन आर इंटू ए। इस प्रकार से हमने क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण θ1 बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू ए ज्ञात कर लिया। अब हम फ्लिंट कांच के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे। तो फ्लिंट कांच के लिए भी इन्हीं 3 वर्णों के लिए मान लिया कि विचलन कोण क्रमशः डेल्टा डैश आर, डेल्टा डैश वाई एवं डेल्टा डैश भी है तथा इन्हीं वर्ण के अपवर्तनांक क्रमशः एन डैश आर, एन डैश वाई एवं एन डैश भी है। अतः सूत्र से डेल्टा डैश आर बराबर एन डैश आर माइनस 1 इंटू ए डैश, विचलन कोण निकल गया फ्लिंट कांच के लिए लाल वर्ण के लिए। इसी प्रकार फ्लिंट कांच के द्वारा पीले वर्ण का विचलन कोण डेल्टा डैश वाई बराबर एन डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश एवं बैंगनी वर्ण का विचलन कोण एन डैश बी माइनस 1 इंटू ए। अब फ्लिंट कांच का कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करने के लिए मैं बैंगनी वर्ण के विचलन कोण में लाल वर्ण का विचलन कोण को माइनस करूंगा। तो मैं मान लिया कि फ्लिंट कांच का कोणीय वर्ण विक्षेपण θ2 है, अतः θ2 बराबर डेल्टा डैश भी माइनस डेल्टा डैश आर। डेल्टा डैश भी का मान यहां से रख दिया एन डैश भी माइनस 1 इंटू ए डैश, माइनस है तो माइनस साइन दिया और डेल्टा डैश आर बराबर एन डैश आर माइनस 1 इंटू ए डैश।
मैंने इन दोनों से उसी प्रकार ए डैश को कॉमन कर लिया, क्योंकि दोनों में ए डैश कॉमन है, इसलिए एन डैश भी माइनस वन, और यहां ये माइनस साइन के चलते माइनस एन डैश आर, और माइनस माइनस प्लस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, और हमें फ्लिंट कांच का कोनी बर्न विक्षेपन एन डैश भी माइनस एन डैश आर इंटू ए डैश प्राप्त हो गया। चूंकि बर्न विक्षेपण रहित विचलन है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें बर्न विक्षेपण नहीं होना है, यानी क्रॉन कांच द्वारा उत्पन्न कोनी बर्न विक्षेपण और फ्लिंट कांच द्वारा उत्पन्न कोनी बर्न विक्षेपण को अगर योगफल किया जाए तो शून्य होना चाहिए, तभी कहेंगे हम लोग बर्न विक्षेपण रहित, यानी बिना बर्न में विभाजित किए किरण गुजर गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉन कांच का विचलन कोनी बर्न विक्षेपण और फ्लिंट कांच के कोनी बर्न विक्षेपण के योगफल को हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। यहां से मैंने थीटा वन का मान रख दिया एन वी माइनस एन आर इंटू ए प्लस एन डैश वी माइनस एन डैश आर इंटू ए डैश। यहां पर मैंने इस एन डैश वी माइनस एन डैश आर इंटू ए डैश को साइड चेंज कर दिया, तो यह प्लस के चलते माइनस हो गया। फिर मैंने ए बटे ए डैश, यहाँ ए था, यहाँ ए डैश से मैंने भाग कर दिया, यहां पर बच गया हमारा माइनस एन डैश भी माइनस एन डैश आर अब बटे एन भी माइनस एन आर। मान लिया कि क्रॉन कांच का तथा फ्लिंट कांच का कोणीय बर्न विक्षेपण क्षमता ओमेगा तथा ओमेगा डैश है। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन होता है। मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें प्राप्त हो गया एन बी माइनस एन आर बराबर एन वाई माइनस वन इंटू ओमेगा। इसी प्रकार ओमेगा डैश बराबर एन डैश बी माइनस एन डैश आर बटे एन डैश वाई माइनस वन। यहां भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और एन डैश बी माइनस एन डैश आर बराबर एन डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश। यहां पर हमने ए बटे ए डैश बराबर अभी हमने प्राप्त किया था एन डैश बी माइनस एन डैश आर, तो इतना के जगह पर हमने यहाँ पे एन डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश रख दिया, और एन बी माइनस एन आर की जगह पर हमने एन वाई माइनस ओमेगा रख दिया, और इस प्रकार से हमें ए बटे ए डैश बराबर प्राप्त हो गया माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश अब बटे एन वाई माइनस वन इंटू ओमेगा। यही ये जो सूत्र हुआ इसे ही बर्न विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक प्रतिबंध कहते हैं। यह कंडीशंस लागू होगा, जब तक यह कंडीशंस लागू नहीं होगा यह घटनाएं होने वाली नहीं है। यहां पर माइनस साइन यह बताता है कि क्रॉन कांच तथा फ्लिंट कांच के अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत हैं। इस संयोग के परिणामी विचलन की गणना करने के लिए क्रॉन कांच द्वारा पीले वर्ण का विचलन तथा फ्लिंट कांच द्वारा पीले वर्ण का विचलन गौण ज्ञात कर दोनों का योगफल कर देते हैं। अगर कुल परिणामी विचलन d हो तो d बराबर क्रॉन कांच द्वारा पीले वर्ण का विचलन कोण जोड़ फ्लिंट कांच द्वारा पीले वर्ण का विचलन कोण, मैंने दोनों का योगफल कर दिया। d बराबर डेल्टा वाई बराबर, यहां से देखिए डेल्टा वाई बराबर यहां पर सूत्र है एन वाई माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा डैश वाई, डेल्टा डैश आपका यहां पर है एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश। मैंने इन दोनों से एन वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन किया, क्योंकि एन वाई माइनस वन इंटू ए मैंने कॉमन किया इसलिए यहां पर वन बच गया, प्लस है तो प्लस हुआ, और इधर चूंकि वो राशि है ही नहीं इसलिए मैं इस राशि में एन वाई माइनस वन इंटू ए से भाग कर दिया, तो हम इसको इस प्रकार से लिख दिया एन डैश वाई माइनस वन बटे एन वाई माइनस वन गुना ए डैश बटे ए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में ये सूत्र स्थापित किया है ए बटे ए डैश बराबर माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश
अब बटे एन वाई माइनस वन इंटू ओमेगा। मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसलिए उल्टा किया कि यहां पर ए डैश बटे ए है और हमने प्राप्त किया है ए बटे ए डैश। तो जैसे ही मैं इसको पलटाऊंगा तो ए डैश बटे ए बराबर प्राप्त हो गया। तो इसका अंश हर और इसका हर अंश में तब्दीली होकर के ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अतः कुल परिणामी विचलन डी बराबर एन वाई माइनस वन इंटू ए, यहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर वन है तो वन है, प्लस है तो प्लस है, और यहां पर ये राशि एन डैश वाई माइनस वन बटे एन वाई माइनस वन गुना ए डैश बटे ए डैश बटे ए का मान मैंने यहां से रख दिया, माइनस है तो माइनस एन वाई माइनस वन इंटू ओमेगा और एन डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश। एन वाई माइनस वन कट गया, एन डैश वाई माइनस वन एन डैश माइनस वन एक दूसरे से कट गया और हमें फाइनली प्राप्त हो गया डी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए वन वन, और ये माइनस और ये प्लस तो मिलकर के माइनस हो गया और यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया ओमेगा डैश। इस प्रकार से कुल परिणामी विचलन डी बराबर एन माइनस वन इंटू ए इंटू वन माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश।